स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं 2024 में जिनमें आप अप्लाई करें और आप भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से निकल के बाहर आ हर सकें। किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें। लोग टॉप यूनिवर्सिटीज में इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि वहाँ का रिसर्च इंडेक्स अच्छा हो, वो बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन हमने सुन रखा था कि भाई स्टैनफोर्ड बीच के ऊपर है, तो हम स्टैनफोर्ड तो ना जा सके, लेकिन कुदरत हमें यहाँ पे ले आई स्पेन में। तो भाई एरास्मस का मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और आपका भाई स्पेन के शहर वेलेंसिया का एक एरिया है गांदिया। गांदिया में आपका भाई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जो यूनिवर्सिटी बीच के एग्जैक्टली ऊपर है। तो स्टैनफोर्ड को हमने अप्लाई ना किया, लेकिन कुदरत ने हमारी ख्वाहिश कुछ इस तरह से पूरी की कि वो हमें यहाँ पे स्पेन की इस यूनिवर्सिटी में ले आया जो बिल्कुल बीच के ऊपर है। तो यहाँ पे क्लासेस लो और क्लासेस लेने के बाद नहाने यहाँ पे आ जाओ। यू कैन टेक अ बाथ हेयर आफ्टर क्लासेस। और अगर क्लासेस में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिली है तो तुम यहाँ पे आके खुदकुशी भी कर सकते हो। सॉरी, कभी खुदकुशी करना करना। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉप स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड। बहुत तेज चल रही है तो घर में बैठ के बात करते हैं। तो मैं घर आ गया हूँ, अब यहाँ पे सुकून से बैठ के बात करते हैं। वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चल रही थी और मैं यही कह रहा था कि भाई सुकून से बैठ के बात करते हैं ताकि आपको आवाज़ समझ आ जाए। तो आप शुरू करते हैं उस वीडियो को जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था, और वो है कि स्कॉलरशिप्स कौन-कौन सी हैं 2024 में जिनमें आप अप्लाई करें और आप भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से निकल के बाहर आ सकें। स्कॉलरशिप्स तो बहुत सारी होती हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फँसे होते हैं कि उनके लिए कौन-सी स्कॉलरशिप है। सो आई हैव स्कॉलरशिप्स फॉर एवरीवन। इफ समवन वांट टू अप्लाई इन द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन स्टैनफोर्ड, MIT, from Harvard Business School to everyone, to Cambridge Gate Scholarship. I have scholarship for everyone, and for those who are just seeking to get out of Pakistan, जो बस पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, और जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं और टॉप स्कॉलरशिप्स को अवेल करना चाहते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं। इन स्कॉलरशिप्स को मैंने डिवाइड किया 30 स्कॉलरशिप्स में। ये 30 स्कॉलरशिप्स हैं 2024 में आपके लिए ओपन है। इन 30 स्कॉलरशिप्स में से आपने चूज करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपकी डिजायर्स क्या हैं, और आप अपने फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं और आप कौन सी स्कॉलरशिप्स को अवेल करना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू। यू वांट टू अप्लाई इन द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, ETC, ब्ला ब्ला ब्ला, कैम्ब्रिज, या आप किसी भी स्कॉलरशिप में जस्ट पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू। तो एक वीडियो में सारी डिटेल स्कॉलरशिप्स की बताना बहुत मुश्किल है, तो मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा। हर वीडियो में हम 10 स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे। सो इट्स द फर्स्ट वीडियो। हमारे पास जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। फुल ब्राइट यूएस में स्कॉलरशिप मिलती है और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और फुल ब्राइट इज वन ऑफ द एलीट स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड। फुल ब्राइट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो GRE है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये मास्टर्स और PhD के लिए होती है, बैचलर्स के लिए नहीं होती। और यहाँ पे आपको टोफल भी चाहिए होता है, आइल्स नहीं चलता। यूएस में अगर आपने जाना है तो ये वीजा के लिए चाहिए होता है, तो आपको टोफल देना पड़ता है। सो दैट्स इट। आपने GRE लाजिम दिया हो तब आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इस स्कॉलरशिप में आप पाकिस्तान से या इंडिया से निकल आएंगे, आजकल यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, बट इससे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं। यूएस हैज सम ऑफ द बेस्ट रिसर्च स्कूल्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इतनी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू। आपकी हर चीज कवर्ड होगी, लाइक आपकी ट्यूशन फी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा ताकि आप पर ईयर अपनी कंट्री में वापस जा सकें। सो दिस स्कॉलरशिप हैज एवरीथिंग कवर्ड फॉर यू। अगर आप ये स्कॉलरशिप एक बार अवेल कर लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। इस स्कॉलरशिप का एक डिसएडवांटेज जो मेरी नजर में हो सकता है बहुत से लोगों की नजर में वो डिसएडवांटेज ना हो, इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ता है 2 इयर्स के लिए सर्व करने के लिए। अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको 3 इयर्स के लिए, जितने साल में आपकी PhD होगी उतने साल आपको अपनी होम कंट्री में सर्व करना पड़ेगा, और जितने साल में आपका मास्टर्स होगा उतने साल में आपको होम कंट्री में सर्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज दिस स्कॉलरशिप हैज। बट जो इसके एडवांटेजेस हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको 2500 to 4000 डॉलर्स पर मंथ मिल रहे हो, तो हु डोंट वांट टू अवेल दिस स्कॉलरशिप? जरूर अवेल करनी चाहिए आई गेस। ये जो डिसएडवांटेज है इस अमाउंट के पीछे रह जाता है, और उसके बहुत से तरीके हैं कि आप पाकिस्तान आ जाएं। इट्स अनदर स्टोरी, बट द थिंग इज ये वर्ल्ड टॉप रैंक स्कॉलरशिप्स में से एक स्कॉलरशिप है, तो इसमें मस्ट अप्लाई करें, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इन यूएस। सो अब आती है हमारी नंबर 2 स्कॉलरशिप। नंबर 2 स्कॉलरशिप फुल ब्राइट से भी ज्यादा स्कॉलरशिप्स देती है, और उस स्कॉलरशिप का नाम है एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप इन यूरोप।
इफ एनी वन ऑफ यू गाइस वांट्स टू स्टडी इन यूरोप, तो उसके पास जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो अरेजमस मुंडस है। और अरेजमस जैसी स्कॉलरशिप मैंने और दुनिया में कहीं नहीं देखी। इस स्कॉलरशिप में, ये वही स्कॉलरशिप है बाय द वे जिस स्कॉलरशिप में आपका भाई यहाँ पे यूरोप में आया हुआ है, एंड इट्स ऑल अबाउट ट्रेवलिंग। लाइक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पोर्चुगल में था, मेरे सेकंड सेमेस्टर अभी स्पेन में है, मेरा थर्ड सेमेस्टर फ्रांस में होगा, एंड फोर्थ सेमेस्टर आई कैन चूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो दिस स्कॉलरशिप, like if you're fond of traveling, this scholarship is for you. बट ये स्कॉलरशिप और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवेल करना इतना इजी नहीं होता। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस जरूर देखें कि आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, इसका लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसकी जो चंद रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत सी चीजें डिपेंड करती होती हैं कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होते हैं। एरास्मस में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हर चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके अपना प्रोग्राम चूज करना होता है। और प्रोग्राम चूज करने के बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ प्रोग्राम में आइल्स चाहिए होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता। और बाय द वे अगर आप स्कॉलरशिप्स को देख रहे हैं तो आइल्स दे दें, आइल्स इज नथिंग, एनीवन कैन पास आइल्स, कोई आइल्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो आइल्स अगर दे देंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएगी। दुनिया बहुत सी स्कॉलरशिप्स दे रही है, अगर आप आइल्स दे दें। somehow IELTS is somehow mandatory in every scholarship, like at least the scholarships I am sharing, IELTS is mandatory everywhere। तो मैं यही कहूंगा IELTS जरूर दे दें। अगर आपने IELTS नहीं दिया हो तो आपके पास कोई 3-4 चंद स्कॉलरशिप्स रह जाती हैं, बहुत कम स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो IELTS लाजिम दें। खैर हम बात कर रहे थे एरास्मस की, तो एरास्मस के कुछ प्रोग्राम्स में IELTS चाहिए होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता। और यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस कवर, ट्रेवल इंश्योरेंस कवर, कोई ट्यूशन फी नहीं, और जो स्टाइपेंड है 1000 यूरोस कुछ प्रोग्राम में, और कुछ प्रोग्राम में 1400 यूरोस। सो इट्स अ लॉट। बाय द वे ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के लिए होती है। और हाँ, इस स्कॉलरशिप से पढ़ने के बाद आपकी जो जॉब है उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको यूरोप में जॉब मिल जाएगी। ये सारे इंडस्ट्री बेस्ड मास्टर्स हैं। यहाँ पे यूरोपियंस को जिस चीज की नीड है उसकी बेस पे उन्होंने एरास्मस का मास्टर्स बनाया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप मास्टर्स करने के बाद यहीं पे आपकी जॉब लग जाए यूरोप में। सो दैट्स अ बिग डील इन दिस डेज। अब आती है हमारे पास तीसरी स्कॉलरशिप, और तीसरी स्कॉलरशिप बहुत आला स्कॉलरशिप है। इट्स फ्रॉम माय फेवरेट कंट्री। माय फेवरेट कंट्री इज नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी है मैस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी, और वो ऑफर करती है स्कॉलरशिप्स। दिस स्कॉलरशिप इज फॉर बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो एनएल नेदरलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा मास्टर यूनिवर्सिटी की एक्सीलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और इसमें आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, आपकी ट्यूशन फी कवर्ड है, और इसके अलावा पर ईयर आपको 11,400 यूरोज मिलेंगे। लाइक इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ऑलमोस्ट आपको पर मंथ 1000 यूरोज मिल रहे हैं। और नेदरलैंड जैसी हाई लेवल कंट्री में, नेदरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव इफ यू वांट टू परस्यू एज अ सेल्फ फंडिंग स्टूडेंट, आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप इस तरह की स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि किसी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ना है, तो आप मस्ट मैस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। मैस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में इसकी डेडलाइन है 1 मई 2024। इसमें जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने अगर आइल्ट्स दिया हुआ है तो यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप एंड विन दिस स्कॉलरशिप टू। तो अगर आपको इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स समझ में ना आए, ऑल्दो मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट्स में, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट स्कॉलरशिप टू। अब बात आती है हमारी फोर्थ स्कॉलरशिप की, और फोर्थ स्कॉलरशिप बहुत आला स्कॉलरशिप है। इट इज फ्रॉम वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री, और वो यूरोपियन कंट्री रिसर्च इंडेक्स में बहुत अच्छी है, और उस यूरोपियन कंट्री का नाम है स्वीडन। स्वीडिश गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है, एसआई ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होता है प्रॉपर, इसमें अगर वेबसाइट पे जाके देखेंगे लिंक के थ्रू, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसमें अगर आपने प्रोफेशनली वर्क एक्सपीरियंस किया, लाइक प्रॉपर 2 इयर्स लगाए हैं, फिर भी आपके काउंट होते हैं। अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया फिर भी, या आपका कोई सेल्फ कंपनी थी, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो भी काउंट होगा। इट मस्ट बी रेलेवेंट टू द प्रोग्राम जिसमें आपने अप्लाई कर रहे हैं, बट आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। आपके वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है, आपका फ्रीलांसिंग का वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। दिस मैटर्स अ लॉट। तो आपने इन चीजों को जरूर देखना है कि हो सकता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस एक ही साल में काउंट हो गया हो। और इसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, वो जल्द आ जाएगी। खैर, इसके प्रोसीजर के तहत सबसे पहले अपने स्वीडिश किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, और अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसके अलावा अलग से पोर्टल है स्वीडिश गवर्नमेंट का, जिसमें आपने अप्लाई करना होता है टू विन दिस स्कॉलरशिप। और अभी इसकी डेडलाइन है, इट्स डेडलाइन इज लाइक 28 फरवरी। सो टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप एंड विन दिस स्कॉलरशिप टू। इस स्कॉलरशिप के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। आपको 12,000 एसए के मिलते हैं, विच इज अराउंड 1000 यूरोज। तो 1000 यूरोज पर मंथ मिल रहे हैं। आपकी ट्यूशन फी भी नहीं है, हर चीज आपकी कवर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है। सो डू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप एंड विन दिस स्कॉलरशिप टू। और अगर इस स्कॉलरशिप की डिटेल वीडियो चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी।
थोड़े दिनों में। अब फिफ्थ आती है हमारे पास बहुत आला स्कॉलरशिप, और ये भी है मेरी दूसरी फेवरेट कंट्री की, और मेरी दूसरी फेवरेट कंट्री है सिंगापुर। एक छोटी सी कंट्री है, दे हैव सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। किस तरह से एक छोटी सी कंट्री है, एंड इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज आल्सो। अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं और आपका मास्टर्स या पीएचडी एक बार सिंगापुर से हो जाती है और आपको किसी ना तरह वहां पे जॉब भी मिल जाती है, तो आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। सो टेक दिस स्कॉलरशिप सीरियसली। स्कॉलरशिप का नाम है सिंगा अवार्ड स्कॉलरशिप ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी स्कॉलरशिप्स देती है, उनमें से जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो सिंगा अवार्ड है। इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां पे आपको जीआरई चाहिए, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए जीआरई नहीं चाहिए। तो अगर आप फुल ब्राइट या आप हाई लेवल स्कॉलरशिप्स देख रहे हैं तो दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू। लेकिन आइल्स हर जगह पे चाहिए। जो भी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट मैं शेयर करूंगा तो उसमें आइल्स आपको जरूर चाहिए होगा। और मेरी अगेन यही एडवाइस है, इफ यू वांट टू विन अच्छी स्कॉलरशिप देन यू मस्ट हैव आइल्स। तो आइल्स बहुत जरूरी है, आइल्स दें। और सिंगा अवार्ड की डेडलाइन है 1 जून 2024। इट हैज अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसकी स्कॉलरशिप के ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी जल्द इस चैनल पे आ जाएगी। अगर आपको कोई भी किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में कोई चीज समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आई हैव 2 इंस्टाग्राम। ऑन वन इंस्टाग्राम आई एम ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। आई हैव बीन टू 20 यूरोपियन कंट्रीज। So if you want to explore the world with me, you can follow me on my this Instagram. And if you want to see how I'm making scholarship videos, जो भी मैं यहाँ पे scholarship शेयर करता हूँ, मैं हर चीज अपने Instagram के ऊपर शेयर करता हूँ। And you can also reach me on my Instagram जो scholarships के लिए है। तो दोनों पे मुझे फॉलो कर लो, दुनिया भी देखोगे और स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर भी करोगे। अब आती है हमारे पास सिक्स स्कॉलरशिप, और सिक्स स्कॉलरशिप भी बहुत आला कंट्री की है, विच इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम फॉर एजुकेशन और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज आल्सो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी जो स्कॉलरशिप है वो एक ही है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ऑल्दो इसमें वर्क एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए, आपको 5 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फॉर मास्टर्स और पीएचडी। अगर आपका 5 years का वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास आइल्स है तो आप इस स्कॉलरशिप में जरूर कंसीडर करें। इट इज वन ऑफ द टॉप स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड, एंड इट इज आल्सो कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप। बट if you have a good work experience, if you have work experience in teaching, in industry, anywhere, you can apply on this scholarship and win this scholarship too। और मैं अगेन यही कहूंगा, द स्कॉलरशिप्स आई एम शेयरिंग शायद इस वीडियो में टॉप स्कॉलरशिप्स हों और आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत हाई लेवल स्कॉलरशिप्स हैं, बट you have to apply in this scholarship। you never know, you can also win this scholarship and luck does matter। मैं यही कहूंगा। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप होगी, इसमें जरूर अप्लाई करें। दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू एंड इट आल्सो हैज अ डेडलाइन ऑफ 30 अप्रैल 2024। अभी डेडलाइन भी है तो इसमें जरूर अप्लाई कर दो अगर तुम्हारा अच्छा सा वर्क एक्सपीरियंस है। अब आती है सेवन स्कॉलरशिप की बारी, और सेवन स्कॉलरशिप भी है ऑस्ट्रेलिया की नेबरिंग कंट्री की। वैसे तो उसका कोई नेबर नहीं है, बट क्योंकि उसका सबसे करीब कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, सो इट्स ऑल अबाउट न्यूजीलैंड। अगर आप न्यूजीलैंड एक बहुत प्यारी कंट्री है, अगर आप भी न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है उसके वीजा का वो है स्टूडेंट वीजा। और स्टूडेंट वीजा में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है स्कॉलरशिप। और जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप का नाम है मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप अवार्ड। और ये स्कॉलरशिप सबसे इजी स्कॉलरशिप है। इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपको आइट्स भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जितनी भी मैंने स्कॉलरशिप्स को आज तक एक्सप्लोर किए हैं और उनमें से जो सबसे इजीएस्ट स्कॉलरशिप्स का लेआउट है लाइक अप्लाई करना, तो इट इज वन ऑफ दो स्कॉलरशिप्स। बहुत सिंपल अप्लाई करना, although it takes time but there are no complexities, like you don't need like heavy documents like like those documents you need in other scholarships blah 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 blah। बहुत सिंपल स्कॉलरशिप है, इसमें जरूर अप्लाई करें। ये आपको मिलेगी मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और कौन नहीं चाहता न्यूजीलैंड जैसी ब्यूटीफुल कंट्री में जाके स्कॉलरशिप पे उसको एक्सप्लोर करना। द डेडलाइन फॉर दिस स्कॉलरशिप इज 29 फरवरी। आई थिंक बहुत टाइम है अभी, एंड यू शुड अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप एंड आई होप यू विन द स्कॉलरशिप टू। अब बात करते हैं हमारी एट्थ स्कॉलरशिप के बारे में, और एट्थ स्कॉलरशिप है हमारी सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत से सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उस्मान भाई हम किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। तो भाई ये है सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप। जो दूसरे स्टूडेंट्स उन्होंने डिमोटिवेट नहीं होना, उनके लिए सब कुछ था। सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी एक स्कॉलरशिप आई है, बाकी सब उन्हीं के लिए, वो बने रहे इस वीडियो में, उनके लिए बहुत कुछ है। सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है रोटरी पीस स्कॉलरशिप अवार्ड। और इस स्कॉलरशिप में आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिली हैं दुनिया की। अगर आप यूएस में ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आप यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से पढ़ते हैं, आप जापान की इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, या आप स्वीडन की ओपेरा यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी ये स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप लिमिटेड है सिर्फ कंट्रीज की बेस पे। फॉर एग्जांपल यूके में मिलती है आपको, यूएस में मिलती है आपको, टर्की में मिलती है, स्वीडन में मिलती है। देयर आर सम कंट्री स्पेसिफाइड एंड सम यूनिवर्सिटीज, बट अगर आप इनके प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप अवेल करना बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल साइंसेज स्टूडेंट्स। डू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप एंड विन द स्कॉलरशिप्स टू।
आती है हमारे पास नाइन्थ स्कॉलरशिप, और नाइन्थ स्कॉलरशिप है फॉर एवरीवन, लाइक एवरीवन कैन अप्लाई दिस स्कॉलरशिप, फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स, फॉर पीएचडी, एनीवन कैन अप्लाई दिस स्कॉलरशिप एंड विन, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील टू विन दिस स्कॉलरशिप, ऑफ कोर्स, as far as my experience is concerned, with a little attention and with a bit good profile, like not the very high profile. Of course, if you are going for bachelor's, you need a very good profile, but if you are going for masters or phd, the profile, what I rank this scholarship is scholarship को अवेल करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, विद लिटिल एफर्ट यू कैन इजिली अवेल दिस स्कॉलरशिप। सो तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप का नाम है, एंड आई आल्सो हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस स्कॉलरशिप, हर चीज एक्सप्लेन की हुई है उस वीडियो में, उस वीडियो को जाके जरूर देखो। और किस तरह से स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, आई आल्सो शेयर्ड स्क्रीन, दो आई डोंट लाइक टू शेयर स्क्रीन बिकॉज ये मेरा काम नहीं है, यू शुड एक्सप्लोर हाउ टू अप्लाई, बट in this scholarship I showed how to apply, and it's very easy scholarship, like it's not a big deal to win this scholarship। अगर आपको कोई भी चीज समझ में आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और आपने मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है स्कॉलरशिप के बारे में, आई हैव अ वेरी गुड वीडियो ऑन मोटिवेशन लेटर। उस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च के बाद बनाया था, यू कैन कंसल्ट दैट वीडियो टू। आई हैव शेयर्ड 12 पॉइंट्स like how to write letter of motivation, so do watch that video too। लेकिन यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बुर्सलारी या बुर्सलारी, ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो आपके पास यूरोप की राहें खुल जाएंगी, लाइक यूरोप इज ओपन फॉर यू। अभी शायद आपको ये चीज समझ में ना आए, अगर आप ये स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो आपके पास एरेजमस स्कॉलरशिप अवेल करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एरेजमस में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एज अ प्रोग्राम कंट्री कंसीडर होंगे, आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस होंगे और कंपटीशन बहुत कम होगा। सो अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एरेजमस, चेक दैट वीडियो टू, आपको समझ में आ जाएगी। अब आती है हमारे पास 10th स्कॉलरशिप, जो ऑब्वियसली लास्ट स्कॉलरशिप नहीं है। इस वीडियो में आई एम शेयरिंग जस्ट 10 स्कॉलरशिप, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर 10, एंड इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आई विल आल्सो शेयर 10 स्कॉलरशिप्स। इस स्कॉलरशिप का नाम है एडीबी स्कॉलरशिप 2024। भाई एडीबी कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और पाकिस्तान इंडिया भी, क्योंकि बांग्लादेश भी उसका मेंबर है, तो पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई इन दैट स्कॉलरशिप टू एंड विन द स्कॉलरशिप टू, आई होप सो। सो इस स्कॉलरशिप का प्रोसेस बहुत लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि अप्लाई कैसे करना है। भाई उस्मान भाई समझाएं कि अप्लाई कैसे करना है, तो भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सुनो। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ, आप डिटेल यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैंने लिंक शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल IIT डेल्फ ले लो। IIT डेल्फ को क्या है, IIT डेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी इन नेदरलैंड्स विच इज अ टॉप वाटर इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। सो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं और आप स्कॉलरशिप्स की कैटेगरी में जाते हैं तो आपको एडीबी की स्कॉलरशिप नजर आ जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप। आपने अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। आपका वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप वाटर रिलेटेड फील्ड में अप्लाई करें तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी वाटर रिलेटेड होना चाहिए। आप किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड किसी डिग्री में अप्लाई करें, या आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करें, दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू, मस्ट चेक दैट स्कॉलरशिप। इसकी कोई पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाइंग टू। सो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उसमें जरूर देखें, और इन यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन और इन यूनिवर्सिटी। इसके बाद मेरा माइक बंद हो गया था और मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही बता दूं, तो एडीपी की स्कॉलरशिप को जरूर एक्सप्लोर करें और बने रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सी डिटेल वीडियोस आती रहती हैं स्कॉलरशिप के बारे में। अभी जस्ट 10 स्कॉलरशिप्स आई हैं, आपने परेशान नहीं होना। बहुत से लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि दिस स्कॉलरशिप्स आर वेरी हाई लेवल स्कॉलरशिप्स। कोई स्कॉलरशिप हाई लेवल नहीं होती, कोई स्कॉलरशिप लो लेवल नहीं होती। यू जस्ट हैव टू अप्लाई, ठीक है। आपने अप्लाई करने आइल्स दें और यू मस्ट अप्लाई एवरीवेयर यू सी अपॉर्चुनिटी, जस्ट apply in MIT and oh no sorry and don't apply in everywhere, but you know how to what I mean, like you should apply wherever you see opportunity and you think that this opportunity can be